हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छी होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक छोटा सा सीक्रेट अपना शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे बदला। कि एक टाइम था कि जब मेरा भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और मैं सही रास्ते से एकदम भटक चुकी थी। गलत रास्ता क्या कहें कि मतलब दिशा भ्रम हो गया था। जो सही रास्ता जो था मुझे अपने लक्ष्य तक ले जाता, उस रास्ते से भटक के मैं दूसरे रास्ते पे जा रही थी जो मुझे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। और शायद मैं अपने मंजिल के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती, कोई उद्देश्य अपना तय ही नहीं कर पाती। उस रास्ते पर मैं चली गई थी। और ये चीजें ना सबकी लाइफ में होता है हमेशा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो पहले से अपना माइंड अपना प्रिपेयर किए रहते हैं और बहुत जल्दी ही सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो अपने रास्ते से भटके हुए होते हैं और फिर किसी ना किसी वजह से वो अपने आप को रास्ते पे ले आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया और मैं फिर उसके बाद तैयारी की और मैंने फिर सफलता प्राप्त की। तो क्या ऐसी चीज है, पहले मैं ये बताऊंगी ना कि पहले मैं गलतियां क्या क्या करती थी जब मैं रास्ते से भटकी हुई थी। वो टाइम था, आप लोगों को तो पता ही है कि जब मैं टीचिंग करती थी, प्राइवेट टीचिंग करती थी और ये तो मैं शुरू से करते आ रही हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में कहीं से भी ये नहीं होता था कि हाँ मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब पा सकती हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ, अभी पढ़ाई करके कुछ कर सकती हूँ। मेरे सामने से ही लोग सफल होते थे और ऐसे लोग होते थे जिनको मैं मतलब ये जानती थी कि अरे वो व्यक्ति तो बहुत कमजोर है, हर चीज में वो ना स्मार्ट नहीं है, पढ़ने में भी स्मार्ट नहीं है, किसी भी चीज में स्मार्ट नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति सफलता हासिल करता था। तो फिर क्या होता था, मन में एक चीज आती थी कि अरे यार इसकी किस्मत अच्छी है इसीलिए ऐसा होता था। फिर एक बहाना ऐसा मन में आता था कि वही है कि अरे कहाँ किसी की भर्ती होती है, ऐसे ही बस फॉर्म निकालते हैं और पैसा लेने के लिए कैंडिडेट से, और कहाँ भर्ती करते हैं ये वो, मतलब ये सब करके अपने आप को फुसला लेना, बहला लेना। जब अपने दिमाग में यही मान लिया था कि जब मैं कर ही नहीं सकती, तो उसके बाद ना एक अलग सा माहौल ही चारों तरफ क्रिएट हो गया था। जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, तो उस टाइम में सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि एक ग्रुप मतलब हम लोग का बन गया था। टीचर्स का ही एक ग्रुप बन गया था, उस स्कूल में कई ग्रुप बन गए थे ऐसे। तो हम लोगों का भी जो मतलब जो एक साथ जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी उसका भी एक ग्रुप बन गया था। अब वो ग्रुप उस समय तो बहुत अच्छा लगता था कि कहीं भी जाना हो तो हम लोग एक ग्रुप में जाते थे। मतलब आए दिन कभी किसी का टर्न रहता था तो वो होटल में पार्टीज देता था, फिर हम मतलब सबका एक एक बार टर्न रहता था, किसी का बर्थडे हुआ कुछ भी हुआ तो हम लोग ग्रुप में जाते थे, कोई मार्केट भी करना हुआ तो हम लोग स्कूल के बाद ग्रुप में जाते थे। मतलब ये एक ग्रुप बनना और फिर उसके बाद अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना लिए थे, चैटिंग करना, मैसेजेस भेजना, हंसी मजाक करना, ये सारी चीजें। और वो हम लोग की जिंदगी समझिए एक हो गया था कि बस हम लोग उसी में अपने फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा लगता था उस टाइम में। और स्कूल में भी ऐसे हंसी मतलब मजाक का माहौल रहता था। लेकिन फॉर्म सभी भरते थे, लेकिन बस बात ये थी कि सफल कोई नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं यही था कि ना हम लोग अपने ट्रैक से हट गए थे। और हम लोग ना उस समय मौज मस्ती खोज रहे थे कि अपनी लाइफ में क्या ऐसा करें कि मतलब हमेशा अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते थे, बस मेहनत नहीं करना चाहते थे। और क्या होता, इस तरह से समय अपना बिता देते थे। और जब एग्जाम आता था कोई भी, तो फिर वही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजना और कोई वीडियो ऐसा खोजना कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दे, फिर कान में हेडफोन लगा के सुनना कि हाँ चलो यार वो बहुत अच्छा क्लास दे रहा है, उसकी सुनेंगे तो हो जाएगा। मतलब इस तरह की चीजें, अपने रास्ते से भटक गए थे। कहीं चयन नहीं होता था तो उसके बाद यही लगता था कि मेरी किस्मत में नहीं है। फिर दोष देना किसको, जो भर्ती निकाल रहा है उसको, या तो पेपर वाले को, या किसी को भी दूसरे को दोष देना, या अपने कंडीशन को दोष देना कि मेरे साथ तो ये कंडीशन इसलिए नहीं होना। बात कहाँ पे आई ना कि एक छोटी सी चीज मेरे मतलब कहा जाए कि एक छोटी सी चीज क्लिक की मेरे माइंड को, और मैं तब से अपना एकदम ट्रैक ही बदल ली। तब भी मैं पढ़ाती ही थी, उसके पहले भी ऐसे ही कुछ 4-5 सहेलियां ऐसे ही थी मेरी, मतलब बनी जाती हैं आप जानते हैं स्टाफ में। लेकिन उसी में से किसी एक मैम थी जिसको आए दिन सभी लोग ये कहते थे कि बहुत लापरवाह है। और अक्सर मैंने भी ये माइंड किया था, उनके साथ काम करते हुए मुझे कुछ महीने हो चुके थे, मैंने भी ये माइंड किया था कि अक्सर वो मतलब गलतियां करती थी बोर्ड पे लिखवाते समय, या थोड़ी सी लापरवाही, मान जो कोई क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है तो उस पर ध्यान न देना, बच्चों को सीधे ऐसे करवा देना। और भी बाकी चीजों में जैसे कोई चीज रख के भूल जाना, थोड़ा सा ना ये सारी चीजें थी। और बाकी लोग ये चीज कहते भी थे, मैंने भी ये चीज माइंड किया था। लेकिन अचानक से उनका रिजल्ट आ जाता है 2016 का। 2016 का रिजल्ट आ जाता है 19 में कि उनका रिटर्न निकल गया है। और वो आके बड़ी खुशी खुशी सबसे बताती मेरा रिजल्ट निकल गया। अब जब ऐसा मैंने सुना तो फिर मुझे ये हुआ कि भाई मैं इनसे तो मतलब मैं ये सारी गलतियां तो नहीं करती हूँ, कि इतनी लापरवाही मेरे अंदर तो नहीं है। जब इनका निकल सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं निकल सकता है। यानी कि निकाला जा सकता है, बस बात ये होती है कि हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। बस यही सोच के फिर उनसे मैंने पूछना शुरू किया कि
कैसे क्या हुआ, कैसे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से वैकेंसी आती है, किया जा सकता है। बस मतलब कहिए कि उसके बाद से तो आप जान ही रहे कि 1 साल के बाद वैकेंसी आ भी गई संयोग से। और वही मेरे अंदर एक मोटिवेशन ये आया कि मतलब एक प्रेरणा उनसे मिली कि अगर वो व्यक्ति कर सकता है, जिसको हम ये मानते हैं कि सभी लोग मतलब वहां के लोग ये मानते हैं कि बहुत लापरवाह है, इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, ये हर चीज रख के भूल जाती है। तो जब वो व्यक्ति कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। कहें कि इतना तो मुझे पता था कि मैं ये सारा इतना लापरवाह नहीं हूँ, मैं अपनी चीजों को ध्यान से करती हूँ, हर काम टाइम से करती हूँ, मेहनती तो मैं शुरू से थी। उसके बाद से ना वही लगन। और जब मैंने फॉर्म फिल किया, जब आया, मैं पहले से सोच रखी थी कि अब जो फॉर्म आएगा उसको मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। फॉर्म आया और मन ही मन मैंने यही सोचा कि अब ये मेरे लिए लास्ट चांस है और मुझे भी अपने आप को साबित करना है। बस हमेशा दिमाग में यही बातें आती थी कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ये उन्हीं का नहीं, उसके बाद मेरे पास तमाम ऐसे, जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दूसरी चीज में लेने लगते हैं, यूट्यूब पे कोई चीज इंटरेस्ट वाली अपनी देखने लगते हैं तो यूट्यूब वही दिखाने लगता है। फिर मैंने सर्च किया कि किसका किसका चयन हुआ था 2016 में। उसके बाद मेरे सामने ऐसे ऐसे आने लगे एग्जाम्पल कि वो व्यक्ति कुछ नहीं था पढ़ने में, इतनी परिस्थितियां उसकी खराब थी, उसका भी निकल गया, उसका भी निकल गया। उसके बाद से तो मैं अपने ही अंदर अपने आप को मतलब मैं कोसती थी कि सारी गलती अब तक मेरी ही है कि मैंने अपना इतना दिन का समय बर्बाद किया। लेकिन फिर अंदर से ऐसा जुनून आता था कि ना अब की बार का जो चांस है मैं जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस उसी दिन से समझिए कि मैं अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाना शुरू की। और फिर मैंने बदलाव क्या क्या किया। उसी दिन से मैंने अकेले रहना सीख लिया। मैंने मेरा पहले का वो जो मेरे पहले स्कूल के जो ग्रुप था उसको भी मैंने व्हाट्सएप पे एकदम समझिए कि मैं डेड हो गई, कोई मतलब ही नहीं था कि वहां पर क्या मैसेज आ रहे हैं क्या नहीं, मैं कोई रिप्लाई नहीं देखती ही नहीं थी। उसके बाद से यहाँ पे भी जो ग्रुप था सबसे मैं कट के अलग रहा। पहला काम मैंने यही किया कि अपने ग्रुप को तोड़ा। कहीं भी जाना रहता था तो फिर मैं अकेले जाना सीखी, क्योंकि आप जो काम अकेले जाके 1 घंटे में करके आ सकते हैं वहीं पे आप 10 लोगों को लेके जाएंगे तो वही 3-4 घंटा आपका लग जाएगा, क्योंकि सारे लोगों को देखना पड़ता है। कहीं भी पार्टी करना, कहीं भी जाना आना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि स्कूल में साथ में सब लोग लंच करते थे बैठ के, मैंने वो भी छोड़ा। मैं अकेले जो मेरा हम लोग का रूम, उसमें कोरोना का टाइम भी आ गया था, हम लोग याद होगा, लेकिन हम लोग टीचिंग करने जाते थे। एक रूम सबका अपना अपना क्लासरूम था। मैं वहीं पे, सब लोग वहां से हट के बल्कि एक जगह जाके करते थे लंच, लेकिन मैं वहीं कोना पकड़ के अपना लंच करती रहती थी। और साथ में उसी लंच के टाइम में मुझे मौका मिलता था तो मैं अपना पेपर पर कुछ लिख के ले जाती थी, कुछ शॉर्टकट में रिवीजन के लिए। मैं वहीं पे साथ में देखती रहती थी। और मतलब हर चीज से मतलब मैं अकेले रहना शुरू कर दी। और बस मेरी 1-2 फ्रेंड थी जो मेरे साथ पढ़ाई करती थी, वही स्कूल में हम लोग साथ में नहीं बैठते थे, आते जाते मिल लिए, हंस लिए। और जब भी मिलते थे तो बस पढ़ाई की बात करते थे, मैम आपने क्या तैयार किया आज। हाँ, टेस्ट वाले में ग्रुप में उनको भी मैंने ज्वाइन कर लिया, वो भी मतलब ज्वाइन हो गई थी, साथ में लोग टेस्ट देते थे। पहला काम यही होता है, देखिए आप अकेले रहना सीख लीजिए। और उसके बाद से जितने भी मेरे मोबाइल में ऐप थे ये टाइम पास करने वाले, वो सबको मैंने अलग किया। मैंने अपने जो फ्रंट का जो था मेरा वॉल पेपर वॉल था, उस पर मैंने बस एक व्हाट्सएप रखा था क्योंकि जरूरी था, उसमें स्कूल के मैसेज आ रहे थे, बच्चे जुड़े हुए थे। और एक यूट्यूब इस तरह रखा था कि इस पर मैं पढ़ाई भी करती थी, कभी कभी देखती भी थी। बाकी सबको मैंने हाइड कर दिया। वो था मोबाइल में, ऐसा नहीं था कि मैंने उसको अनइंस्टॉल किया था, लेकिन उसको मैंने हाइड की, सामने ना रहेगा। फेसबुक से लेके जितनी भी सारी चीजें थी सबको मैंने हाइड कर किनारे रखा, ना मैं देखूंगी ना मैं वहां पे जाऊंगी। बस ये 2 चीजें वो जरूरी। हमेशा पढ़ाई के टाइम पे अपना फोन साइलेंट करके और ऐसे पलट के मैं रखती थी दूर, कि इतने देर जब मैं पढ़ रही तो मुझे नहीं मतलब है किसका फोन आ रहा है किसका नहीं। हाँ, किसी का आया रहता था तो मैं कॉल बैक करती थी, तो मैं कहती थी कि मैं पढ़ाई कर रही थी और इस टाइम पढ़ाई का होता है, मैं फोन नहीं देखती। सीधे सीधे एकदम अपने आप में रहने लगी। सबसे बड़ा बदलाव, अकेले में रहने लगी। और उसके बाद से जब मैं अकेले चलना शुरू कर दी तो फिर मैं अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करने लगी कि मैं ऐसे करूंगी पढ़ाई, ऐसे करूंगी पढ़ाई। हाँ, दूसरों से प्रेरणा लेती थी और फिर अपना उसमें ऐड करती थी। इस तरह से करते करते फिर मैंने अपने आप में इतना बड़ा बदलाव लाया और फिर मैं सफल भी रही। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी कोई ग्रुप ऐसा बनाए हैं या ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो मेरा समय बहुत बर्बाद कर रही है, तो उससे तुरंत हट जाए। फिर अगर आप जितना अकेले रहेंगे, जितने अपने आप में रहेंगे, उतना ही जल्दी सफल हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।